हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन स्टडी केंद्र। आपका स्टडी केंद्र में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने क्लास 12th की जर्नी को बेहतरीन तरीके से आप उनमें आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जैसे ही आपको पता ही है भैया, हम क्लास 12th के लिए फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं और क्लास 12th की फ़िज़िक्स को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ था और चैप्टर फर्स्ट में हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कुलाम्ब्स लॉ। ठीक है, हमने कुलाम्ब्स का नियम पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। कुलाम्ब्स का नियम आपको पता ही है कि सर कोई भी दो चार्ज है, मान लो दो चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2 है, और मान लो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है भैया, R है। इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, R है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी Q1 Q2 अपॉन R² लगेगा सब। ठीक है। सेकेंडली हमने क्या देखा था, इसका वेक्टर फॉर्म भी देखा था, इसके के बारे में भी हमने देखा था। इसका वैल्यू होता है 1/4πε0। ये जो एप्सन है या एप्सन नॉट है, इसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी वैक्यूम या मुक्त स्थान की विद्युतशीलता। ठीक है। अब ये होती क्या है, इसके बारे में इस क्लास में चर्चा करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप छोटे क्लास से चल रही है हमारी, ताकि आपको हर टॉपिक डिटेल में थोड़ा समझाया जा सके। तो क्लास आपको एकदम कंटिन्यूटी के साथ देखनी है, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर होते रहेंगे। और साथ में आप क्या करें भैया, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो भैया आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। परमिटिविटी पे हम पूरा फोकस करते हैं। तो पहले मैं अपने आप को थोड़ा सा हटा लेता हूँ, ताकि 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 आपको स्क्रीन पूरी अच्छे से दिख सकें। सेकेंडली ये स्क्रीन हटा दी। अब हम अब देखो स्टार्ट करते हैं परमिटिविटी। ध्यान से सुनिएगा, क्या होती है विद्युतशीलता। देखो सुनो, मान लो हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये है भैया ताऊ, ये है ताऊ, ठीक है। और ये है चाचा, ये है चाचा, ठीक है। एकदम चश्मा बना देते हैं ताकि आपको पता रहे कि चाचा है, ठीक है। ये है ताऊ और ये है भैया चाचा। अब इनमें कोई अच्छी खासी बन नहीं रही है, ठीक है। इनके अंदर अच्छी खासी नहीं बन रही है। ये दो चार्जेस मान सकते हैं, है ना। प्लस चार्ज है, हम ये भी बहुत पॉजिटिव हैं, ये भी प्लस चार्ज है। ये एक दूसरे को क्या करते हैं भैया, सुहाने नहीं लगते, एक दूसरे को इतना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही मान लो यहाँ ये घर पे थे तो इनकी दिक्कत बहुत ज़्यादा थी, ये एक दूसरे से बहुत दूर भाग रहे थे। बट जैसे ही भैया, जैसे ही मैंने क्या किया, इसी सिचुएशन को, इन ताऊ चाचा को क्या किया, इन ताऊ चाचा को मैंने एक काम कर दिया सर, दूसरे माहौल में लेके गया। दूसरे माहौल का मतलब मान लो मैं घर से बाहर किसी फैमिली फंक्शन में लेके गया, किसी फैमिली फंक्शन में लेके गया। क्या लगता है आपको, उतनी ही उनकी वो होगी, क्या नाम है, उनके बीच में लड़ाई? नहीं, थोड़ी सी ये लड़ाई क्या होगी भैया, कम। आपस में मिल भी रहे हैं, थोड़ा बहुत गला है, फैमिली फंक्शन ना, इज्जत का मामला है। तो आप ये देख पा रहे हैं क्या हमने इसमें कुछ परिवर्तन किया? ताऊ वही है, चाचा वही है, सब कुछ वही है ना। ताऊ भी वही है, चाचा भी वही है, डिस्टेंस वगैरह सब सेम है। पर जैसे ही होम और फैमिली फंक्शन, मतलब मैंने क्या चेंज कर दिया साहब, मीडियम चेंज कर दिया, इनके आसपास का मीडियम चेंज कर दिया। चेंज करते ही इनके बीच में लगने वाला फोर्स भी क्या हो गया भैया, चेंज हो गया। इनके बीच में लगने वाला फोर्स भी क्या हो गया भैया, चेंज हो गया। ऐसा ही चार्जेस में भी होता है साहब। अगर दो चार्ज हैं, अब ध्यान से हम चार्ज पे आ रहे हैं साहब, देखना समझना। दो चार्ज हैं, मान लो एक चार्ज है Q1 और एक और चार्ज है सर Q2। इनके बीच में डिस्टेंस मान लो कितनी है भैया, कैपिटल R। इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल R। इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा है, इनके बीच में कोई फोर्स लग रहा है, दैट इज Q1 Q2 अपॉन में R², ठीक है। जहाँ की क्या है तो 1/4πε0। हम एयर की बात कर रहे हैं, कि तो ख़त्म हो चुका है। अब मैं आगे बात करूँ तो Q1 Q2 अपॉन में क्या आ गया भैया, R²। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसी सेम सेटअप को एयर या वैक्यूम में से हटाकर, आप इस सेम सेटअप को एयर या वैक्यूम में से हटाकर क्या कीजिए, दूसरी जगह ले जाए।
लेट अज्यूम मैं इसी सेटअप को पानी के अंदर ले जाता हूँ, वाटर के अंदर मैं लेके चला गया, तो आप ये देखते हैं, मान लो यहाँ पे फोर्स एफ ए लग रहा है, तो यहाँ पे वाटर में यही फोर्स कम हो जाता है और एफ ए बटा क्या हो जाता है, 81 टाइम्स, 1/81 टाइम्स हो जाता है। ये फोर्स अचानक से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये फोर्स कम क्यों हुआ, ना चार्ज चेंज हुआ, ना कोई डिस्टेंस चेंज हुई, ना वैल्यू चेंज हुई, कुछ चेंज नहीं हुआ। चेंज हुआ है एयर से क्या चेंज हो गया भैया, वाटर, मतलब क्या चेंज हो गया, मीडियम चेंज हो गया। तो हम ये देख पा रहे हैं कि मीडियम चेंज करने पर क्या चेंज होता है साहब, फोर्स चेंज हो जाता है। कूलाम फोर्स क्या हो जाता है, चेंज। तो कूलाम फोर्स किस पे डिपेंड करता है भैया, मीडियम पर डिपेंड करता है। कूलाम फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, और जैसे जैसे मीडियम चेंज करेंगे फोर्स की वैल्यू क्या होती रहेंगी, चेंज होंगी। यही एक अंतर भी है, ग्रेविटेशन फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वहाँ कांस्टेंट जी आता है, और जी क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, पर के कांस्टेंट यूनिवर्सल नहीं है, ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर दो मास लेता तो मास में तो पानी में उतना ही फोर्स लग रहा है जितना एयर में लग रहा था, परंतु ग्रेविटेशन सेम लगता है, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम नहीं लगता है। या यहाँ तक बात समझ में आ गई, खोपड़ में चली गई। तो इस चेंज को बताया जाता है इस एप्सन से। तो यहाँ जब मैं लिखूंगा तो यहाँ लिखूंगा 1/4 पाई एप्सन नॉट, नहीं, ये एप्सन नॉट तो परमिटिविटी है किसकी, विद्युतशीलता है किसकी, एयर की है, वैक्यूम की है। पर यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, मीडियम लिखना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा भैया, मीडियम लिखना पड़ेगा। ठीक है, इनटू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इसे हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, उस माध्यम की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा और देखो समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक देखो, 2-3 टर्म है, एक तो है क्या, एप्सन नॉट, एक है एप्सन आर, और एक है एप्सन मीडियम। 3 नाम आपको नजर में आएंगे। थोड़ी देर में आपके ये सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। एप्सन नॉट, एप्सन आर, एप्सन मीडियम। देखो क्या अंतर है। एप्सन नॉट, इट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब वैक्यूम का ये क्या है भैया, परमिटिविटी है। ठीक है, यानी मुक्त स्थान की विद्युतशीलता। ठीक है, आगे चलें। एप्सन आर क्या है, दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम यानी किसी माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता है। ये किसी माध्यम की क्या है भैया, सापेक्षिक विद्युतशीलता। सापेक्षिक का मतलब क्या होता है सर, तो सापेक्षिक का मतलब है भैया कंपैरिजन। सापेक्षिक का मतलब क्या है, आप इसको क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तुलना कर रहे हो। किससे तुलना कर रहे हो भैया, वैक्यूम या एयर से। मैं बार बार वैक्यूम और एयर बोल रहा हूं, दोनों की लगभग क्या होती है भैया, सेम होती है। ठीक है, तो आप वैक्यूम और एयर से कंपेयर कर रहे हो कि कितना ज़्यादा हो गया, कितना कम हो गया। जैसे थोड़ी देर पहले आपने देखा था, यहाँ एयर से मैंने कंपेयर किसको कर दिया भैया, वाटर से, है ना। तो वाटर में जो फोर्स है वो कितना गुना कम हो गया, 81 गुना कम हो गया। तो वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है भैया, 81 है। रिलेटिव का मतलब है हम उसका कंपेयर कर रहे हैं किससे कंपेयर कर रहे हैं दोस्तों, हम कंपेयर कर रहे हैं वाटर से, सॉरी वैक्यूम से। हम किससे कर रहे हैं, वैक्यूम एयर से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। तो एप्सन आर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो एप्सन आर बराबर फोर्स इन एयर या अपॉन में फोर्स अपॉन दैट मीडियम, या वैक्यूम लिखने के लिए कई बार एफ नॉट लिख देते हैं बटा एफ मीडियम। ये जो है
एफ नॉट बटा एफ मीडियम। एफ मीडियम बटा एफ नॉट नहीं है, ध्यान से समझना भैया। एफ नॉट बटा एफ मीडियम, एफ नॉट क्या है, ये साहब वैक्यूम में है ना, फ्री स्पेस में है, निर्वात में है और उस माध्यम में है। ये जो अनुपात होता है कि भैया निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा उस माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात उस माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। रिलेटिव permittivity of that medium is defined as the ratio of the force between two charges in vacuum and that same charges in that medium। बात समझ में आ गई? बीच में थोड़ी जबान लड़खड़ा सकती है भैया, है ना। चलें भैया आगे चलते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो एप्सन आर, यहाँ से एक बढ़िया सा फॉर्मूला आता है, किसी मीडियम पे जो फोर्स लग रहा होता है वो एफ नॉट बटा एप्सन आर लग रहा होता है। ये बहुत बार इससे छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि भैया दो चार्ज हैं, उनके बीच में ना 100 न्यूटन फोर्स लग रहा था, अचानक से हमने ऐसे मीडियम में रख दिया जिसका एप्सन आर 20 है, तो बताओ अब नया फोर्स कितना होगा? तो नया फोर्स कितना होगा बताओ? 100/20। कितना आ गया भैया? 5 न्यूटन। बात समझ में आ गई? पक्का खोपड़ में चली गई। इसको थोड़ा और मैं अगर चाहूँ तो और एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो एप्सन आर क्या है, देखो एप्सन आर है सर एफ नॉट बटा एफ मीडियम। एफ नॉट का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 पाई एप्सन नॉट, वही Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सन मीडियम, यहाँ नॉट है किसके लिए आया है बताओ? वैक्यूम के लिए, तो ये m किसके लिए आएगा? मीडियम। बाकी सेम ही है, Q1 Q2 अपॉन क्या गया बताओ? आर स्क्वायर। सब कट जाएगा, ये चला जाएगा क्या बताओ? ऊपर, और ये नीचे ही। तो एप्सन आर इज व्हाट? एप्सन मीडियम बटा एप्सन नॉट। एप्सन आर बराबर क्या होता है भैया? एप्सन मीडियम बटा एप्सन नॉट। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। एप्सन आर के दो फॉर्मूले हमने पढ़ लिए हैं। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या है भैया? अगर मैं एप्सन की बात कर रहा हूं तो मीडियम बटा एप्सन नॉट, ठीक है। और फोर्स की बात कर रहा हूं तो उल्टा, क्योंकि देखो जो फोर्स होता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 1/4 पाई एप्सन के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स और एप्सन एक दूसरे के क्या होते हैं भैया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एफ मीडियम आया, एप्सन मीडियम आया, तो एफ नॉट बटा एफ क्या नाम आ जाएगा? मीडियम। इसको ध्यान रखना। इन दोनों को अगर मैं करके देखूं तो एप्सन मीडियम क्या आ जाएगा बताओ? एप्सन मीडियम हो जाएगा एप्सन नॉट इंटू एप्सन आर। ये एप्सन मीडियम ही क्या है भैया? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। जो तीसरा हमारा टॉपिक है एप्सन एम, वो बेसिकली क्या है? दैट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यानी जो भी निश्चित परमिटिविटी है, विद्युतशीलता है ना, किसी माध्यम की सापेक्षिक मतलब तुलना हुआ, ये उसी माध्यम की एकदम एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट मीडियम की वैल्यू होती है भैया एप्सन नॉट इंटू एप्सन आर। जनरली आपको क्या दिया जाता है भैया? एप्सन आर ही दिया जाता है। बात खोपड़ में चली गई, दिमाग में थोड़ा थोड़ा आ रहा है। परमिटिविटी का मतलब क्या है? परमिटिविटी का मतलब है कि भैया दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है, देखो अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूँगा? डेफिनेशन ये लिखूँगा, जो परमिटिविटी होती है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये किसकी प्रॉपर्टी है भैया? मीडियम की। ये माध्यम का एक गुण है जो क्या निर्धारित करता है? दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल निर्धारित करता है। ये इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच डिफाइन द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। आवेशों के मध्य लगने वाला क्या बताएगा भैया? बल बताएगा। क्या ये बात खोपड़ में जाती है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका वास्तव में फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सन दैट मीडियम इंटू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर।
अगर वैक्यूम है तो इसकी जगह एप्सिलॉन नॉट लिख दूंगा, अगर दूसरा मीडियम है तो इसकी जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। बात समझ में आ गई? एप्सिलॉन नॉट के बारे में कुछ चीज़ें तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए ना। इसकी वैल्यू क्या थी भैया? अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू करूँ तो 8.85 इंटू 10 की पावर कितनी थी भैया? -12। ठीक है सर, 9 इंटू 10 की पावर 9 था ना, वो भैया के था, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वो क्या होता है? 9 इंटू 10⁹9। यूनिट वही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इसकी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। पिछले चैप्टर लेक्चर में हमने इसकी बहुत बात की हुई है। ठीक है, और इसके बारे में ध्यान रखना, इसकी CGS वैल्यू कितनी होती है भैया? 1 होती है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलम का स्क्वायर। ये चीज़ें तो याद ही होंगी। अब अगर मैं बात करूं इसकी एप्सिलॉन आर की, तो एप्सिलॉन आर आपको थोड़ा सा वैक्यूम के लिए तो होगा ही नहीं, यानी 1 हो जाएगा। वैक्यूम के लिए तो कितना हो जाएगा बताओ? 1। वैक्यूम का वैक्यूम से कंपैरिजन करोगे तो कितना आएगा भैया? 1 ही आएगा। एयर का लगभग 1 होता है, वैसे 1.00054 होता है। वाटर का जो है भैया वो थोड़ा सा ध्यान रखना, वाटर का पूछा जाता है, 80 भी लिखा होता है, 81 भी लिखा होता है। क्या सर कांस्टेंट नहीं होता है? अरे टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों और पे भी डिपेंड करता है। तो 80 ले लो या 81 ले लो, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे देखो 81 यूज़ किया था शुरुआत में, हमने जब क्लास स्टार्ट की थी। ये देखो 81, क्योंकि वाटर है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। बस आप तो इसमें ये फोर्स का फॉर्मूला ध्यान रखना, इससे छोटा क्वेश्चन आता है, एफ एन इन मीडियम विल बी F0 बटा एप्सिलॉन आर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलेंगे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अब ये होता क्या है देखो, आगे जाके ना एक और चीज़ आप पढ़ेंगे। जैसे मान लो 2 चार्ज हैं, Q1 है और ये क्या चार्ज है भैया? Q2 है। इसके बीच में मीडियम है। मीडियम किसके बने होते हैं भैया? मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। उसमें जैसे H2 है तो H2O का मॉलिक्यूल होगा। तो उस मॉलिक्यूल में भी क्या बताओ? न्यूक्लियस है, कुछ पॉजिटिव पार्ट है और कुछ क्या है भैया? नेगेटिव पार्ट है। जब तक ये चार्ज नहीं थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर जैसे ये चार्ज आए, तो जैसे मान लो ये अलग अलग मॉलिक्यूल है, ये प्लस पार्ट है, ये माइनस पार्ट है, एक मॉलिक्यूल प्लस, ये इधर माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ऐसे ऐसे ये क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। जैसे ये चार्ज आते हैं, इन पे फोर्स लगाते हैं। मान लो ये प्लस वाला है तो प्लस वाला अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, है ना, माइनस वाले को उधर धकेलने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करेगा? प्लस वाला प्लस को नहीं, सॉरी, माइनस को खींचने की कोशिश करेगा, प्लस को धकेलने की कोशिश करेगा। तो ये अलाइन हो जाते हैं ऐसे, ये क्या हो जाते हैं? अलाइन हो जाते हैं। आगे जाके हम पोलराइजेशन पढ़ेंगे, इसी घटना को हम पोलराइजेशन कहते हैं। तब मैं आपको फिर से परमिटिविटी बता रहा हूँ और उसमें हम इसके कारण को भी समझ रहे होंगे। हल्का फुल्का अभी भी समझ लेना चाहिए। तो मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं ना, मीडियम के पार्टिकल्स वो भी अलाइन हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं भैया। तो उसके कारण क्या होता है? एक फोर्स और जनरेट होने लग जाता है, और इसको बहुत बेहतर तरीके से समझा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड हम समझ लेंगे तब आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, तो इस कारण मीडियम के मॉलिक्यूल्स अपने आप को कुछ इस तरह अरेंज कर लेते हैं। वही अरेंजमेंट पोलराइजेशन के कारण कौन अफेक्ट हो जाता है? इनके बीच का कौन अफेक्ट हो जाता है भैया? फोर्स अफेक्ट हो जाता है। इसी कारण हमने एक नया टर्म ये परमिटिविटी डिफाइन किया है। इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाके जब आप कैपेसिटर पढ़ते हैं तो कैपेसिटर में एक वर्ड आता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी हिंदी में क्या होता है? मैं खुद भूल रहा हूँ भैया, नियतांक कुछ होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, के से डिनोट कर रहे होते हैं हमें। वो के वास्तव में यही है, क्या है? एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिटिविटी को ही क्या कहते हैं भैया? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो ये कुछ बातें थी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिलेटेड। अगली क्लास में हम सुपरपोजिशन पढ़ते हुए कुछ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लास कैसी लगी प्लीज़ आप बताएं, सब्सक्राइब करें नए हो तो, और पुराने हैं तो प्लीज़ शेयर करें दोस्तों के साथ। ठीक है, और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे सब जगह आप जुड़ जाएं। तो आज की क्लास इतनी ही, फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। कोई डाउट हो तो आप पूछना। टाटा बाय बाय।